नमस्ते भारत या फिर भारत का भविष्य। मैं हूं आपका साथी आर प्रकाश और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेवा में। सो गाइस, आज इस वीडियो सेशन के दौरान हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 के लिए एग्जाम बेस्ड जीके एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। यानी कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसका पार्ट आज हम फर्स्ट कवर करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो सेशन की पीडीएफ चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां से पीडीएफ आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि कालीबंगा सभ्यता के लोग वास्तु दोष के निवारण के लिए प्रयोग में लेते थे। यानी कि वास्तु दोष होने पर वो किसका प्रयोग क्या करते थे? तो डियर फ्रेंड्स, वो क्या करते थे? तांबे का जो स्वास्तिक चिन्ह है उसका प्रयोग किया करते थे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस हड़प्पी स्थल से अग्नि वेदिकाएं या फिर अग्निकुंड मिली हैं? तो कहाँ से मिली है डियर फ्रेंड्स? वो मिली है हमें कालीबंगा से ही। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। अगर मैं बात करूं कालीबंगा की, तो कालीबंगा से डियर फ्रेंड्स एक चबूतरा मिला है। चबूतरे से हमें कितनी 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। ये भी पूछा जाता है कि जो अग्नि वेदिकाएं मिली हैं या फिर अग्निकुंड मिले हैं वो टोटली कितने मिले हैं? तो 7 मिले हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो कालीबंगा सभ्यता के लोग थे तो वो किसी धर्म से जुड़े हुए थे। ये किससे माना जाता है? ये हमें किससे पता चलता है? ये अग्निकुंड या फिर अग्नि वेदिकाएं मिली है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये कालीबंगा सभ्यता के लोग किसी धर्म से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस स्थल से शंख लिपि के प्राचुर संख्या में प्रमाण उपलब्ध हुए हैं? शंख लिपि की बात हो रही है डियर फ्रेंड्स। तो कहां से हमें ये मिले हैं? तो डियर फ्रेंड्स, ये मिले हैं हमें बेरठ से। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। अगर मैं बात करूं बेरठ की, तो बेरठ का जो प्राचीन नाम है तो वो मिलता है डियर फ्रेंड्स विराटनगर। ठीक है। ये प्राचीन ग्रंथों में बेरठ का जो नाम मिलता है विराटनगर मिलता है। और बेरठ की बात करूं तो ये डियर फ्रेंड्स हमारे जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत विराटनगर या फिर बेरठ एक तहसील मुख्यालय है जो शाहपुरा उपखंड उपखंड के अंतर्गत आता है। याद रख लेना, जो बेहराट सभ्यता स्थल है ये बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैराट का नाम किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो मैंने अभी बताया है कि जो बैराट का नाम है ये दोस्तों विराटनगर मिलता है प्राचीन ग्रंथों में। लेकिन ये किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये किस ग्रंथ में मिलता है? ये मिलता है हमें महाभारत में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, आपको बता दिया है कि जो बैराट है ये जयपुर जिले के अंतर्गत आता है। और इसका जो प्राचीन नाम है डियर फ्रेंड्स ये मिलता है हमें विराटनगर। ठीक है। और जो विराटनगर है एक मत्स्य जनपद हुआ करता था, इसकी राजधानी भी हुआ करता था। और इसकी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है डियर फ्रेंड्स ये मिलती है हमें महाभारत ग्रंथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता के लोग अपने नगरीय जीवन में किस प्रकार के परिवार रखा करते थे? तो वो किस प्रकार के परिवार रखा करते थे कालीबंगा सभ्यता के लोग? तो मात्र सतात्मक है। यानी कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। देखिए, कालीबंगा से हमें ऐसा क्या मिला जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि जो वहाँ की जो नगरीय जीवन में जो लोग अपने परिवार को रखा करते थे वे मातृ सत्तात्मक प्रणाली से रखा करते थे। तो ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, ऐसा हमें क्या साक्ष्य मिले डियर फ्रेंड्स? तो वहाँ से हमें खूब सारी नारी मूर्तियाँ, ठीक है, और या फिर मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। अंततः जो विद्वानों ने माना है कि जो ये कालीबंगा सभ्यता थी ये एक मातृ सत्तात्मक सभ्यता मानी जाती थी। कहने का अर्थ यहाँ पे यही है कि जो परिवार का मुख्य हुआ करता था डियर फ्रेंड्स, अभी फिलहाल की बात करें तो हमारे परिवार में जो मुख्य कैंडिडेट होता है वो हमारे पिताजी होते हैं या फिर पुरुष होता है। लेकिन कालीबंगा सभ्यता में कि जो परिवार का मुख्य हुआ करता था पुरुष ना होकर डियर फ्रेंड्स एक स्त्री हुआ करती थी। तो फिर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि मात्र सतात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कातली नदी का उद्गम स्थल है जो गणेश्वर सभ्यता की उत्पत्ति का आधार है। तो गणेश्वर सभ्यता का उत्पत्ति का आधार किसे माना जाता है डियर फ्रेंड्स? वो माना जाता है नीम का थान। किसको डियर फ्रेंड्स? नीम का थान, जो कहाँ है? वो है सीकर के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर मैं बात करूं नीम का थान या फिर गणेश्वर सभ्यता की, तो गणेश्वर सभ्यता डियर फ्रेंड्स कातली नदी के किनारे विकसित हुई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट
नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो गणेशर सभ्यता है इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। और गणेशर सभ्यता का जो उत्खनन कार्य किया था डियर फ्रेंड्स, वो क्या था आर.सी. अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा 1977 में। और इसका जो विस्तृत उत्खनन किया गया था डियर फ्रेंड्स, वो किया गया था 1978 से 1989 में। किसने किया था, विजय कुमार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गणेश सभ्यता का भौगोलिक क्षेत्र है। अब किसका पूछ रहे हैं दोस्तों, गणेश सभ्यता का भौगोलिक क्षेत्र। तो गणेश सभ्यता का भौगोलिक क्षेत्र है डियर फ्रेंड्स शिखर झुंझुनू, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। तो क्या है डियर फ्रेंड्स, जो गणेश सभ्यता का भौगोलिक क्षेत्र है शिखर झुंझुनू है। और जो ये गणेश सभ्यता है डियर फ्रेंड्स किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर विकसित हुई थी, शिखर जिले के नीम का थाना एक स्थान है वहां पे ये विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कही जाती है डियर फ्रेंड्स। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसे माना जाता है डियर फ्रेंड्स, तो वो माना जाता है हमारे गणेश्वर सभ्यता को। किसको डियर फ्रेंड्स, गणेश्वर सभ्यता को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। और गणेश सभ्यता मैंने बताया है कि जो किस कातली नदी के किनारे विकसित हुई थी। और ये कहाँ पे है दोस्तों गणेश सभ्यता, ये सीकर जिले के अंतर्गत दोस्तों एक नीम का थाना स्थल आता है, वहां पे ये गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी। और इसकी खोजबीन किसने की थी डियर फ्रेंड्स, आर.सी. अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। और गणेश्वर सभ्यता को डियर फ्रेंड्स ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है डियर फ्रेंड्स। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल सा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है डियर फ्रेंड्स, तो वो होता है काली चूड़िया। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। अगर जब मैं कालीबंगा की बात करूं तो कालीबंगा जो है दोस्तों सिंधु भाषा का एक शब्द है, ठीक है, सिंधु भाषा का शब्द है। और काली प्लस बंगा से मिलकर ये कालीबंगा शब्द बना है। और काली का अर्थ क्या होता है दोस्तों, काले रंग की चूड़ियां होती हैं। काली का मतलब ब्लैक और बंगा की अर्थ होता है दोस्तों चूड़ियां, यानी कि काले रंग की चूड़ियां इसका शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है। और दोस्तों ये जो चूड़ियां मिली हैं, ठीक है, ये चूड़ियां किससे बनी हुई थी, पत्थर से बनी हुई थी, ये भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विराटनगर नाम से प्रसिद्ध स्थल जहां से मौर्य कालीन या एवं गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों। मौर्य कालीन या फिर गुप्तकालीन अवशेष हमें कहां से प्राप्त हुए हैं डियर फ्रेंड्स, तो वो प्राप्त हुए थे हमें कालीबंगा से। माफ कीजिएगा, जो मौर्य कालीन हमें प्राप्त हुए हैं डियर फ्रेंड्स वो है बेरठ से प्राप्त हुए थे। और बेरठ का प्राचीन नाम क्या हुआ करता डियर फ्रेंड्स, विराटनगर। क्या हुआ करता था, विराटनगर। देखिए अगर जी मैं बात करूं इसके पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन की, तो देखिए जो विराटनगर है या फिर बेरठ है, ये एक सभ्यता स्थल है। और इसकी जो जिस दिनों ने हम मतलब जिसने इसकी खोज की थी डियर फ्रेंड्स, वहां से हमें खूब सारे स्थल मिले हैं, जिसमें एक मुख्य स्थल का नाम आता है बीजे की पहाड़ी। और दूसरा आता है डियर फ्रेंड्स भीम जी की डूंगरी। और एक और स्थल का नाम आता है वो है महादेव जी की डूंगरी। इस प्रकार से दोस्तों एक छोटे छोटे सभ्यता स्थल मिले हैं, कहाँ से, बेरहाट से ही, ठीक है। और ये बैराट की बात करूं तो इसका जो आधुनिक नाम है डियर फ्रेंड्स विराट या फिर बैराट या फिर विराटनगर मिलता है। और याद रखना जो बैराट है ये दोस्तों प्राचीन टाइम में दोस्तों मत्स्य जनपद हुआ करता, इसकी राजधानी हुआ करता था। देखिए हुआ क्या था, 1936 में दयाराम साहनी ने जब बैराट की खोज की थी। और बैराट की खोज के अंतर्गत दोस्तों एक हमें स्थल मिला था जिसका नाम था दोस्तों बीजे की डूंगरी। और इसका उत्खनन किया था। और इसी उत्खनन के दौरान जो दयाराम साहनी को एक कुछ साक्ष्य मिले थे। और उस साक्ष्य किस टाइम के थे डियर फ्रेंड्स, मौर्यकालीन साक्ष्य थे। मौर्यकालीन साक्ष्यों के अंतर्गत भी दोस्तों क्या अशोक का स्तंभ मिला था और बौद्ध विहार आदि कुछ इस प्रकार के अवशेष मिले थे। और ये कहां से मिले थे, ये मिले थे दोस्तों जो बेरहाट सभ्यता स्थल है वहां के एक स्थल आता है जिसका नाम है बीजक की पहाड़ी। और यहाँ से सारी कुछ इंफॉर्मेशन मिली है जो जिसका जिसका संबंध किससे था डियर फ्रेंड्स, गुप्तकालीन या फिर मौर्य कालीन से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है डियर फ्रेंड्स, अलंकृत ईंटों से मिला है। तो कहां से मिला है दोस्तों, वो मिला है कालीबंगा से। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। देखिए कालीबंगा की बात करूं तो कालीबंगा में कच्ची ईंटों से निर्मित मकान हुआ करते थे, ठीक है। और ये
ये जो अलंकृत ईंटों का फर्श भी मिला है यहाँ से। किस प्रकार से अलंकृत ईंटों का फर्श भी मिला है। और जब ये कालीबंगा की बात करूं तो यहाँ से कुछ घरों के अवशेष भी मिले हैं। तो घरों के अंदर क्या हुआ करता था, एक गोला प्रकार से या फिर अंडाकार से कुआं या फिर बावड़ियों के साक्ष्य भी मिले हैं और यहाँ पे कुछ लिपि के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा किस जिले में है दोस्तों? कालीबंगा किस जिले में है? तो वो है हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। अगर जी मैं बात करूं कालीबंगा की, तो कालीबंगा एक ऐतिहासिक स्थल है और जहां पर हमें दोस्तों क्या है, प्राग हड़प्पा एवं हड़प्पाकालीन संस्कृति के कुछ अवशेष मिले हैं। और जो ये कालीबंगा है ये हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। और ये किसके किनारे, किस नदी के किनारे विकसित हुई थी डियर फ्रेंड्स? ये घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। और जो कालीबंगा की बात करूं तो इसका जो खुदाई का कार्य किया था ये 1953 में बीबी लाल या और इनके एक सहयोगी थे जिसका नाम था डियर फ्रेंड्स बीके थापर के द्वारा किया गया था। और प्राचीन समय में चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ मैंने बताया है काली चूड़ियां, और ये चूड़ियों के लिए फेमस हुआ करता था। और यहाँ से जो चूड़ी मिली थी डियर फ्रेंड्स वो मिली थी, किसकी बनी हुई थी? ये पत्थरों से बनी थी, पत्थरों से निर्मित हुआ करती थी चूड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी डियर फ्रेंड्स? हुई थी कातली नदी के किनारे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। देखिए जो गणेश्वर सभ्यता है डियर फ्रेंड्स ये ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी मानी जाती है। और ये किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ये हुई थी दोस्तों कातली नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार भर में जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो जुते हुए खेत के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं डियर फ्रेंड्स ये मिले हमें कालीबंगा से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। देखिए मैं कालीबंगा की बात करूं तो देखिए मैंने आपको बताया है कि कालीबंगा हमारे हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। ये प्राचीन ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। और इसकी खोज की बात करूं तो अमलानंद घोष ने की थी। कब की थी? 1952 में। और इसका जो उत्खनन कार्य किया था रेफरेंस बी बीके लाल और बीवी लाल के द्वारा, बीके थापर और बीवी लाल के द्वारा इनका उत्खनन कार्य किया था। और ये उत्खनन कार्य लगभग दोस्तों 8 सालों तक हुआ था। यानी कि 1961 से लेकर 1969 के अंतर्गत ये इनका उत्खनन कार्य किया गया था। और दोस्तों यहाँ से हमें क्या चीज मिली है? दोस्तों यहाँ से विश्व का सर्वप्रथम जुता हुआ एक खेत मिला है। तो इसका मतलब यह है कि जो कालीबंगा सभ्यता के लोग थे ये कृषि कार्य भी किया करते थे। क्या करते थे डियर फ्रेंड्स? कृषि कार्य भी किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरातात्विक स्थल को राजस्थान प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है डियर फ्रेंड्स? तो ये कहा जाता है दोस्तों रेड को। किसको? रेड को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। अगर जी मैं बात करूं रेड, तो रेड एक सभ्यता स्थल है। ठीक है, एक लोहा युगनिक सभ्यता स्थल है। और रेड सभ्यता की बात करूं तो इसका जो उत्खनन कार्य दोस्तों 1938 से लेकर 1939 में दयाराम सानी के नेतृत्व में किया गया था। और इसका जो अंतिम रूप से उत्खनन कार्य डियर फ्रेंड्स डॉक्टर केदारनाथ पुरी के द्वारा किया गया था। और यहाँ से दोस्तों रेड सभ्यता के उत्खनन से हमें बड़ी मात्रा में मिलना क्या मिला है दोस्तों? लोहे उपकरणों और मुद्राओं के कारण दोस्तों इसे राजस्थान का नहीं बल्कि भारत का क्या है, टाटा नगर कहा जाता है। यहाँ पर खूब प्रकार की दोस्तों हमें मुद्राएं मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वह कौन सी सभ्यता है जहां सर्वाधिक तांबे के अवशेष प्राप्त हुए हैं? दोस्तों सर्वाधिक तांबे के अवशेष प्राप्त हुए हैं तो कहां से प्राप्त हुए हैं डियर फ्रेंड्स? वो हैं गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। देखिए गणेश्वर सभ्यता को दोस्तों क्या कहा जाता है? भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इसलिए दोस्तों यहाँ से क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से हमें सर्वाधिक मतलब जो साक्ष्य मिले हैं वो तांबे के साक्ष्य मिले हैं या फिर तांबे के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है दोस्तों, सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है डियर फ्रेंड्स राजस्थान की? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो वो है हमारी कालीबंगा। कौन सी है डियर फ्रेंड्स? कालीबंगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। अगर मैं बात करूं कालीबंगा सभ्यता तो डिटेल्स में देख लीजिए कालीबंगा सभ्यता किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है? ये हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। और ये जो कालीबंगा सभ्यता है डियर फ्रेंड्स ये सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी जिसे हम वर्तमान में घग्गर नदी कहा जाता है।
और इसका जो टाइम ऑफ पीरियड की बात करूं तो 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। और ये जो कालीबंगा सभ्यता है डियर फ्रेंड्स, एक काशी युगीन सभ्यता मानी जाती है। और इसकी खोज की बात करूं तो 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। और इसका जो उत्खनन कार्य डियर फ्रेंड्स वो किया गया था 1961 से लेकर 1989 में। देखिए बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा क्षेत्र में अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता था? अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता डियर फ्रेंड्स? तो वो कहा जाता रन और कोट कहा जाता था। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। और कालीबंगा मैंने अभी बता दिया है, ये हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत आती है, सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। और इसका जो उत्खनन की बात करूं तो बीके बीके थापर और बीबी लाल के द्वारा किया गया था। और इसकी खोज की बात करूं तो ये खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा में व्यग्यार चित्रित मोहरें उपयोग में ली जाती थी, ये सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुई है दोस्तों? कालीबंगा में दोस्तों जो कुछ जो मोहरें प्रयोग में ली जाती थी सर्वप्रथम हमें कहां से मिली थी? तो ये मिली थी डियर फ्रेंड्स हमें सोंती से। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। और मैं सोंती की बात करूं तो सोंती एक स्थल माना जाता है, एक प्राचीनतम एक सभ्यता स्थल है। और ये कहाँ है डियर फ्रेंड्स? ये हमें मिला था डियर फ्रेंड्स बीकानेर में, ठीक है। और इसका जो खोज की गई थी, माफ कीजिएगा, इसका जो उत्खनन की बात करें तो इसका जो उत्खनन कार्य किया गया था अमलानंद घोष ने किया गया था। और जो कालीबंगा प्रथम के नाम से विख्यात है, कौन दोस्तों? जो सोंती है इसको कालीबंगा की प्रथम राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है दोस्तों? सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है डियर फ्रेंड्स? तो वो है हमारा कालीबंगा। कौन सा है? कालीबंगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए मैं कालीबंगा की बात करूं तो कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता और विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है, जो कालीबंगा सभ्यता है। और ये दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती हैं। और इसका जो विकास हुआ था या फिर उत, इसका जो विकास हुआ था डियर फ्रेंड्स, ये सिंधु या फिर दोस्तों घग्गर नदी के किनारे हुआ था, जिसे प्राचीनतम में दोस्तों सरस्वती नदी कहा जाता था। और दोस्तों ये कालीबंगा की बात करूं दोस्तों, ये जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है इसके जो प्रमुख केंद्रों की बात करूं तो एक आता है हमारा दोस्तों मोहनजोदड़ो आता है, दूसरा आता है डियर फ्रेंड्स कालीबंगा आता है। और इसका अंतर्गत एक और भी सभ्यता स्थल आता है, लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया और राखीगढ़ी हो गया। और हड़प्पा इसकी क्या हुआ करते दोस्तों? प्राचीनतम केंद्र हुआ करते थे। सो गाइज आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो सेशन की पीडीएफ चाहते हो या फिर प्रैक्टिस करने के लिए इसकी पीडीएफ चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां से आप पीडीएफ सीधा डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइज आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद एंड जय भारत।